नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिप्टो बाजार के अंदर बहुत बड़ा हाहाकार मच गया है। और अब यहाँ पे आपके जो भी फंड है, जो भी क्रिप्टो खरीदा हुआ है, उसका क्या होगा। यहाँ पे CoinDCX के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे एक अटैक हो चुका है और उस अटैक की वजह से यहाँ पे भारतीय क्रिप्टो बाजार के अंदर एक बार यहाँ पे मार्केट के अंदर हमने देखा तो बिटकॉइन की भी रेट काफ़ी डाउन गई थी। हम यहाँ पे आपको बिटकॉइन की रेट यहाँ पे एक सन क्रिप्टो ऐप के माध्यम से भी आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कल ही अचानक मार्केट गिरा था और ये सन क्रिप्टो ऐप के अंदर भी गिरा है और यही सेम का सेम आपको यहाँ पे CoinDCX के अंदर भी आपको गिरा हुआ देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे वापस CoinDCX को भी ओपन करके देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सच गिरा है कि नहीं गिरा है। क्योंकि नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई किसी एक एक्सचेंज के ऊपर बता दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। परंतु जब हम बताते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों एक साथ ही बता देते हैं। ये CoinDCX के अंदर भी गिरा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो बाजार का मेन यहाँ पे देखा जाए तो बिटकॉइन ही आती है और ये बिटकॉइन कल ही ऐसा ही झटका लगाया था, वो सेम का सेम झटका यहाँ पे आपको सन क्रिप्टो के ऊपर भी आपको देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन वाले चार्ट के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे सब कुछ देखने हुए ये मिला है कि मार्केट के अंदर हाहाकार मच चुका है पूरे क्रिप्टो बाजार के अंदर। और ये हाहाकार क्यों मचा है और कैसे मचा है, इसकी जानकारी किसने और कहाँ दी है, ये जानकारी हमने सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा की है और आप लोगों को इन सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्रिप्टो की दुनिया का मचा हाहाकार भारत की यहाँ पे टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX पर हैकर्स ने किया था हमला। और यहाँ पे फंड कितना चोरी हुआ था, लगभग यहाँ पे 380 करोड़ यहाँ से गायब कर दिया है। CoinDCX पर हुए साइबर हमले में 380 करोड़ का नुकसान तो हुआ है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि यूजर का फंड पूरी तरह से सुरक्षित है, ट्रेजरी नुकसान की भरपाई खुद करेगी। यहाँ पे बग बाउंटी प्रोग्राम पर रिकवरी प्रयास शुरू हो चुके हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये भारत का दूसरा बड़ा अटैक है। अब भारत के अंदर एक यहाँ पे पहले और भी अटैक हुआ था, आप लोगों को पता होगा, WazirX एक्सचेंज के ऊपर हुआ था और यहाँ पे ये 20 जुलाई 2025 को CoinDCX के एक गंभीर साइबर हमले का सामना किया है, जिसमें यहाँ पे कंपनी के एक इंटरनल ट्रेजरी अकाउंट से लगभग 44 मिलियन डॉलर 380 करोड़ चोरी हो गए। ये जानकारी खुद कंपनी के को फाउंडर और सुमित गुप्ता जी ने यहाँ पे दी है और उन जानकारी के अनुसार ही हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी बताया है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर फंड आपका रखते हैं, वो यहाँ पे आपकी कस्टडी में वो फंड नहीं रहता है। आपको अपना फंड कोई भी क्रिप्टो का रखना है तो आपको खुद का अपना यहाँ पे वॉलेट होना चाहिए। आपका खुद का वॉलेट होने का मतलब है कि आपका यहाँ पे एक ऐसा वॉलेट हो जो ट्रस्ट वॉलेट या हार्ड वॉलेट, जो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, इसकी चाबी आपके पास होती है। और एक हार्ड वॉलेट होता है जो यहाँ पे पेन ड्राइव के जैसा होता है, उसकी चाबी आपके पास होती है, उसके अंदर फंड रहता है तो काफ़ी हद तक यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। और एक पेन ड्राइव के अंदर यदि आपने फंड रखा है जो यहाँ पे हार्ड वॉलेट के अंदर 8-10 हज़ार रुपये का आता है, ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। यदि क्रिप्टो के अंदर पैसा रखना है तो फिर वो खरीदने लेने का वो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर यहाँ पे आप ट्रस्ट वॉलेट में रखते हैं तो ये भी 99% लोग इसका भी बता रहे हैं कि ये भी सुरक्षित होता है। परंतु ये एक ऑनलाइन है, इसको कोई भी हैक कभी भी कर सकते हैं। जबकि जो हम यहाँ पे एक हार्ड वॉलेट की बात करते हैं वो ऑनलाइन नहीं रहता है, वो ऑफलाइन रहता है। तो और उसका यहाँ पे फंड हैक होना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा यहाँ पे इतने साल के अंदर हमने देखा है, पिछले कई सालों से अभी तक यहाँ पे हार्ड वॉलेट से फंड चोरी हो गया, वो बातें हमने यहाँ पे नहीं देखी हैं। जबकि यहाँ पे एक ये जो जितने सारे एक्सचेंज देखने को मिल रहे हैं, इन एक्सचेंज के ऊपर हर साल हर महीने कोई न कोई छोटी मोटी एक गड़बड़ी हमारे के सामने यहाँ पे आई जाती हैं और वो हम यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं। लगभग साल भर पहले WazirX के ऊपर भी यही हुआ था, तो बहुत बड़ा हैक हुआ था। और उसके बाद में जो हुआ है वो CoinDCX के ऊपर हुआ है। और आप लोग जहाँ पे भी क्रिप्टो के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, खरीदारी करें, बिक्री करें, कुछ भी करें, परंतु आपको यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको अपना फंड कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इन सब बातों का ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पे CoinDCX के ऊपर आपका जो भी फंड पड़ा है, यहाँ पे एक विड्रॉल जो आपको INR करना है, वो INR विड्रॉल और INR डिपॉजिट है, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक यहाँ पे हमें बग देखने को नहीं मिला है। कुछ लोगों को यहाँ पे बग देखने को मिला है, कुछ लोगों का विड्रॉल हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। और जबकि यहाँ पे छोटे छोटे विड्रॉल सारे यहाँ पे आम हो रहे हैं और बड़े कोई विड्रॉल है उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। परंतु यहाँ पे जो भी है, इनके
जो को फाउंडर ने कहा है सुमित गुप्ता जी ने कि आप टेंशन मत लो, आपका फंड है वो सेफ है, हम हमारे स्तर पर आपका जो हमारा यहाँ पे फंड चोरी हुआ है उसकी जिम्मेदार हम हैं, यहाँ पे यूजर को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये यहाँ पे एक जानकारी दी है। तो इस जानकारी से हम भी खुश हैं कि भाई इन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पे संभालने की कोशिश की है। आपको यहाँ पे कोई भी कभी भी कुछ भी जानकारी प्राप्त कहीं से भी करनी है तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही करनी होगी। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप यहाँ पे आए हैं तो फिर आप यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल, ये भी एक सोशल मीडिया का आपके साथ में एक प्लेटफॉर्म है। तो आप ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा।